are okay with it. लड़के को कुछ नहीं होता। क्यों? लड़कों में क्या पानी दौड़ता है अंदर? If a girl is sleeping with like 10 men, if she says, पानी भी दौड़ता है भाई बॉडी में। she accepts, तो she'll be termed as a slut. कि अरे भाई ये तो सबके हाथ होती है, you know? लौंडा करेगा तो मर्द है। अरे he's a Casanova, he's a playboy. बाप रे कितना लंबा इंट्रो है ब्रो। तो दोस्तों स्वागत है आपका नाइट टॉक विद रियल हिट में। और आपको यहाँ पे आज इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेगी। जो भी यूथ ओरिएंटेड बातें ना सारी होने वाली हैं आज। और मतलब पूरा एजेंडा सेट है भाई का आज, जो पूरा हमें यूथ का जितना भी है आ जाएगा आज। थोड़ी होने वाली है, धीरे धीरे एपिसोड वाइज बातें होने वाली हैं। कुल मिलाकर जनता को मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गंदी बात भी होगी, थोड़ी अच्छी बात भी होगी, बीच की मतलब बीच गंदा बात इक्वल टू जनता को तो मजा आएगा, इसका मतलब ये है 8% गंदी। गंदी नहीं होगी, अच्छी सुनने लायक बातें होंगी। तो बेसिकली दोस्तों हमारा ये रहता है कि जो हमारे यंगस्टर्स है बेसिकली उनके लिए कुछ यूट्यूब पे देखने को है नहीं, तो हमने सोचा एक नई चीज ट्राई करें कि सोच बैठ के। और सच बताऊं ये कॉन्सेप्ट हमने कॉपी भी करा है बाहर से। कहाँ से कर रहे हो? ये एंड्रू टेट वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे पॉडकास्ट। मतलब कहने का मतलब है जो ये कुछ फैंसी टर्म्स हैं आजकल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आजकल नहीं पिछले एक डेढ़ साल चल रहे हैं। हुकअप हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, कैजुअल डेट हो गया। इस बारे में आप लोग को हम सतर्क करने वाले हैं और बताने भी वाले हैं कि है क्या चीज़। अच्छा, हुकअप टर्म भी एक्सप्लेन करते हैं, अभी तक ऑडियंस को हमने एक्सप्लेन नहीं करा। अरे हुकअप बेसिकली ये होता है, जनता को अगर नहीं पता, मैं बताइए शर्मारी पता सब है इसको। हुकअप ये होता है कि कहने का मतलब है तुम किसी बंदी से मिले और तुम उसको बोल रहे हो आई वांट टू हुकअप विद यू, मतलब तुम्हें सिर्फ उसके साथ मेकआउट करना है या फिर मोर देन संभोग करना मेकआउट, और उसके बाद करा के सी यू टाटा बाय बाय, वन नाइट स्टैंड। तो उसमें कोई तुम सीरियस नहीं होते हो और एक बार करके खत्म हो जाता है। उसे कहते हैं No strings attached. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। या एक्सपर्ट लगते हो जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया। क्या कह रहा है? सारे पर्यायवाची तो बढ़िया तरीके से बता दिए। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वन नाइट स्टैंड। वरना ऐसा तो उसने बोला था ना। एक्शन वहां से आया था। ये अपने बारे में बता रहा है। चलो हाँ चलो बताओ भाई। प्रोजेक्शन, खतरनाक प्रोजेक्शन चल रहा है। हाँ, मेरा इतना ज्यादा अप्रोचेबल नहीं रहता क्योंकि मेरा फेस बहुत खड़ूस है। अच्छा, पहले ही बंदे नहीं, इससे बात नहीं करो, इससे नहीं होगा। तो इतना ज्यादा Oh, she's saying that she's unapproachable to guys. मेरा अप्रोचेबल नहीं रहा, बट शी कैन टेल मोर फनी स्टोरीज। हाँ कुछ बताओ। मतलब मैं भी बहुत I love it. लौटने वाली है आज जो पार्ट जब वेट कर रहा है, जो क्लिप हम काटेंगे उसका जो मेन अब आता है मुद्दा। हाँ अब तुम कुछ बताओ, क्योंकि तुम जो बताओगे उसी में क्लिप्स हैं। मीन लगती हूँ बहुत, मतलब people who don't know me, right, they think I'm very arrogant and she's like kind of wicked. तो मेरे को भी I also look, मतलब I also come across very unapproachable to people, but there are like boys जो इन barriers को भी cross कर देते हैं, who are very smooth with the skills, who are pro in this thing, right? In what? In hookups? तो they'll flirt with you like initially बातों से, धीरे धीरे, then अगर if you're in a club or something, वहीं पे ये सब ज़्यादा होता है, right? तो वैसे तो we do not entertain like unknown people or anything, but friends में भी जो होता है hookup, I think friends में ही होता है। ऐसे कोई random ये नहीं होता कि unknown person के साथ you just go and sleep. So in that case the person starts flirting verbally, then they start to dance with you, kind of get touchy. तो अपनी boundaries पता होनी चाहिए कि if you are not interested तो आप उसको वहीं पे ही stop कर दो। If you will keep continuing then the other person will get hopes. उसमें फिर वो बंदा नहीं गलत हो, उसमें आप भी उसको कहीं ना कहीं वो ऐसा सिग्नल दे रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड, मिसलीड कर रहे हो। या एग्जैक्टली। तो कोई ऐसा किस्सा है कि तूने हिंट दिया हो कि नहीं मेरे को नहीं करना, नो आई प्लीज स्टोरी सुनाओ ना यार कुछ। डोंट लेट पीपल कम, बट फिर भी बंदा ट्राई करे जा रहा है, ऐसा कोई? या देयर हैव बीन पीपल, मतलब वर्बल सेंस में ही दे हैव बीन लाइक ट्राइंग टू कन्विंस कि, बट नहीं हो पाता। आई मीन कोई किस्सा बता ना। it doesn't works for me. I've seen my friends hooking up a lot, I mean the girls, because मेरा तो अभी recently breakup हुआ था दिसंबर में। तो गर्ल्स को वैसे पता चल जाता है Yeah, you can sense it, yeah. कि होकअप ही Yeah, exactly.
हाँ आगे वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। If he touches you like in inappropriate places, तो you तो उसको तो असॉल्ट कहते हैं ना। know what exactly he wants. वो कोई Are you kidding me? लेकिन अगर किसी के वो टच करने वाली चीज कर देते हैं क्या लड़के? हाँ टच से पता सेंस हो जाता है कि सेंस हो जाता है। आई थिंक अगर हम यहाँ क्या कुछ मैं डिसोनेंस में जी रहा हूँ क्या किसी प्रकार की? कौन से टच की बात कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड प्रॉब्ली शी मीन्स इज लड़का हम लोग बैठे हैं और हाथ पे हाथ रख दे रहा है जिससे तुम कह रहे हो अच्छा भैया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट टच इज अ वेरी लाइक इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं टच के अंदर। कि क्या बैड टच, गुड टच बैड टच एग्जैक्टली। क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? या एक मतलब एक फ्रेंडली डांस लाइक दे कैन बी समबडी होल्डिंग योर हैंड एंड जस्ट dancing, that is a friendly thing. Touch उसमें भी है but that is not offensive. But somebody touching you in like private places and तो वो तो भाई अगर कंसेंट नहीं है तो हम क्या मजाक कर रहे हैं क्या? हम क्या इंसान भाई कहाँ मेरे को भाई अब कंट्रोल trying to get cozy with you on a dance floor, then that is not like friend thing. दैट्स फुल ऑन थप्पड़ खाने की। मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ और ये मेरे पे भी उतना ही अप्लाई करता है जितना हर एक मनुष्य पे करता है, व्यक्ति पे करता है। यानी कि अगर मैं हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं, कुछ भी पार्टी यानी कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, मेरे को अगर कोई लड़का भी टच कर रहा है या लड़की भी हो कोई भी हो, अगर मेरे को किसी टच नहीं करना, मेरे हाथ पे भी अगर कर रहे हो और मुझे पसंद नहीं है तो मैं हाथ हटा लूंगा। दैट्स हाउ ह्यूमंस रिस्पॉन्ड। टच कोई वो नहीं है कि लड़की का क्या है कि अगर मैं इसको टच करता रहूं तो हो सकता है मान जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर तुम किसी कंसेंट के बिना किसी इंसान के ऐसे भागों पे टच कर रहे हो तो भाई तुमको जेल की खूबसूरत पानी और खाना का सेवन करना चाहिए। वो लॉ ब्रेक कर रहे हो, तुम क्राइम कमिट कर रहे हो। इसमें कोई रिलेशनशिप या वाइब और ये अभी सब चीजों से तुम बहुत आगे आ जा चुके हो। जो भी इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है अपने आप को रख के देखो, लड़की को नहीं, लड़की को हटा दो। ये सोचो मत कि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। तुम क्या चाहोगे? मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं भाई, हम सब गए हैं, पब गए हैं, बार गए हैं, घर पे ही भाई वो है, दोस्तों के दोस्त भी आए हुए, तो 5-10 लड़के, कोई तेरे को कहीं भी टच करे, क्या करेगा तू? और क्या अंदर से हम यहीं पे एक सेकंड में क्या फीलिंग आती है, वही फीलिंग लड़कियों पे भी है। ये कहां से हमने होने लगे कि टच से क्या, हमारे पास एक रोड है जिसपे हम अगर चाहें कुछ किसी प्रकार का टच है और हम उसको कहीं ले जा सकते हैं जहां पे उस चाहना जाना नहीं चाहता था। तेरे साथ हो सकता है ये? कौन यहाँ पे लड़का है जो मुझे बताया दिमाग से कि भाई मेरे को, मैं बैठा था यार मजाक कर रहा था, थोड़ा सा मैंने मजे कर रखे थे दोस्तों के साथ, लेकिन मेरे को ऐसे टच करने लग गया। मैंने कहा भाई ये रॉन्ग टच है भाई, लेकिन वो टच करता रहा उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार कर ही लेते हैं। भाई तुमको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सिंपल एज दैट। और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, वही लड़ाई हो जाएगी एक सेकंड में। हुकअप की तरफ ही लीड कर रहा है। मतलब लौंडे इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। यस लौंडे तो हर लेवल पे। हाँ भाई, दैट टू इन पब्लिक प्लेसेस या यार देखो ये होता है, इसको नॉर्मलाइज मत करो। आई थिंक इस लड़की पे अब मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज रखना, अभी मैं सिर्फ उस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके इंटेलिजेंस को, बेसिक इंटेलिजेंस को। अभी मैं उस क्वेश्चनिंग स्टेज पे आया क्योंकि जिस तरह से पूरा फ्रेमिंग जो चली है, और फ्रेमिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम जैसे चीजों को फ्रेम करते हैं, रियलिटी को इंसान वैसे देखने लग जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज की, ऐसे की, और उसको हम फ्रेम ऐसे कर रहे हैं जो बहुत ही नॉर्मलाइज है सोसाइटी में। आई डोंट थिंक कोई भी लड़की जो यहाँ पे देख रही हो, लड़का देख रहा हो, वो कहेगा भाई ये नॉर्मलाइज्ड है। किसी को टच कर रहे हो जो नहीं चाहता, उसको असॉल्ट कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, Yeah. ये हर जगह है। या वी आर नॉट, ये तो हाँ तुम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर ये तो वैसे क्लब में हमने भी देखा ही है, जैसे कोई ये हर जगह है। ये हर जगह है। तो वैसे तुम्हारा इन जनरल क्या टेक है? हुकअप कल्चर जो इतना ग्रो कर रहा है, सही है नहीं है, क्या होना चाहिए? पर्सनल चॉइस। इफ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर इट, नॉट कंफर्टेबल डोंट डू इट। बिटवीन द शीट्स अपनी मर्जी है, इफ यू आर ओके विद इट। Process, I guess. Yeah. Process. It's not a 10 second or 5 minutes. It's a process. If you feel it then do it. If you do, Process है, okay, let's talk, let's drink. वहाँ तक हो जाता है। जहां ड्रिंक इन्वॉल्व हो गई वहां तो फिर वो कंसेंट से भी आप बाहर चले गए ना। वहां तो आप भेड़िए की ही बात कर रहे हो, एक नरभक्षी की बात कर रहे हो फिर आप, जो आपको दारू पिला रहा है। क्योंकि आपकी बेसिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इनहिबिशंस, ब्रेन केमिस्ट्री सब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दारू के बाद। तो इंसान अपने होश में ही नहीं है, वो हुकअप नहीं होता। यहाँ पे चीजें इतनी क्लियर करने को मुझे लगता है जरूरत पड़ती है कि या तो यहाँ पे हम बात करें लोग जो कि बेसिक कॉमन सेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं आपको, आप बात क्या कर रहे हो। दारू के नाम पे अगर आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, जितना भी कुछ भी चल रहा है, और अगर आप ऐसे नरभक्षी इंसान हैं, आई एम सॉरी, नरभक्षी हो तुम, 2 कौड़ी के इंसान हो। अगर तुमने ये काम किए हैं, दारू पे लाके सब करते हो, तुम आर कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम्हारा पहला स्टेप ये था कि न्यूट्रलाइज करता हूं इस इंसान की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को।
तुम्हारी, अब तुम इससे सिंपल जज कर सकते हो अपने आप को अच्छा इंसान कभी मत कहना, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं हो, निहायती दो कौड़ी के जानवर हो तुम। do it if you do. प्रोसेस है, ओके लेट्स टॉक, लेट्स ड्रिंक, वहाँ तक देन यू रियलाइज नेक्स्ट मॉर्निंग Regret. So then you realize, which means clearly that you look at the sentence framing. Then you realize next morning, which means you clearly did not consent to it. That's why you're realizing something opposite to what has happened. तुम अगर लॉ स्टडी करोगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस सब्सटेंस इसको कहते हैं, और तुम अगर इसके साथ कर रहे हो, आर के अंदर आएगा भाई, वो ग्रेप के अंदर आएगा। पर इस सब में तुम्हें ये नहीं लगता कि सीरियस जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो काफी कम हो गए हैं नंबर वाइज, लोग इसी में ही घुस गए हैं? Because there is no point being in a relationship. बिकॉज उनको चाहिए I think this is more like कुछ भी बोल दो. So there's no point of being in a relationship now. Okay. There are 800 points of being in relationships. People want to be in relationships. Why? Because आप social mammal हैं. Second, आप companionship crave करते हैं. Third, आपको चाहिए एक इंसान. आप wired हो biologically भी family को create करने के लिए. So there's evolutionary reasons, genetic reasons इसकी वजह से हो गया. आप literally gene code में आपके encoded है कि आपको ये चीज़ आप सीख करोगे. आपको social learning भी यही है. आप रिपीट वही करते हो जो आप कल्चरली देखते हो चीज़ें. वो उनसे चीजों से मिल जाता है, आई थिंक हुकअप से। लड़कों को लास्ट में वही चाहिए होता है, आई गेस। व्हाट डू यू मीन लड़कों को? ये तुम गलत लड़का अकेला हुकअप तक करके थोड़ी निकल गया। करो बहन जो, और लड़के ने हुकअप कर दिया भाई, लड़के ने हुकअप कर दिया, गलती कर दी। ये लड़कों की ही गलती है। यार ये तू गलत कह रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग। चीट दोनों करते हैं, लड़कियां भी करती है बहुत। हाँ मतलब दोनों केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। चीट नहीं करती लड़कियां, कैरेड अवे हो जाती हैं बॉयज से। ये कुछ ही नहीं, ये बहुत गलत टर्म है, कैरेड अवे हो गई मैं तो। क्या होता है बह जाना, क्या होता है ये, जरा मैं इस पे चर्चा कर यार थोड़ा सा बह गई जाके, इमोशनल बह जाती है, देर लाइक थोड़ा केयर कर दो और बस लड़कियां पिघल जाती हैं। इतना आसान है यार I think if the girl is drunk, then she becomes a softer target for the boy. Yeah, because that's not, that target is the word, because that's not mutual. Mutual कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे. Because she's intoxicated. तो भाई ये अदर वे भी दो सकता नहीं, है। half the girls are लड़की heartbroken. जान पूछ के और ज्यादा दारू पी रही है ताकि वो और ड्रंक लगे, और ये ऐसा then I don't know about. Bro, दारू लगने और ना लगने का पॉइंट ही नहीं है. तू अगर बॉडी में हेरोइन डालेगा, तू कहे कि मैं फिर ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैंने हेरोइन ली है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता तू अपने दिमाग में क्या कह रहा है. अगर तूने डाल ली, इट विल टेक ओवर. So if you put alcohol in your body and you're like मैं इसके बाद एक्टिंग करने वाला हूँ, if that's your initial plan, doesn't fucking matter. Alcohol will then take over your तुम्हारी brain. About this thing because I've never seen something like this. दारू पी रही है, उसको पसंद होगी पीनी। Like खुशी. Why me? पसंद होती है सबको पीनी। तो क्या खूबसूरत बात कर रहे हैं हम लोग. दारू पीनी अच्छी चीज़ होती है और लोगों को पसंद होती है. The fact that दुनिया का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ड्रग की हम बात कर रहे हैं, हेरोइन, कोकेन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉजिंग सब्सटेंस उन्होंने पाया है रिसर्च में टाइम आफ्टर टाइम, वो दारू है. क्योंकि हार्म कॉजिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा दारू की क्यों होती है? क्योंकि उसके दो मार्कर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, हार्म टू सेल्फ एंड हार्म टू अदर्स. एंड वो पाया गया दारू में सबसे ज़्यादा होती है. तुम खुद की ज़िंदगी भी तबाह कर देते हो, खुद की बॉडी को भी तबाह कर देते हो, और तुम अपने अराउंड भी सबसे ज़्यादा दारू पी के इंसान तबाही मचाता है. तो दारू सबसे डेंजरस ड्रग है. जैसे हुकअप कल्चर पे एक्चुअली लोगों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जो चाहिए ये गलत है यार। पूरी तो सुनो उसकी बात। इन जनरलाइज करना गलत है कि लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, आई एक्सपीरियंस एनेक्डोटल हो गया ना, बट हाँ बताओ तो। पता है क्या, बॉयज को भी चाहिए, गर्ल्स को भी चाहिए, ठीक है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि यार लड़के गलत है या फिर जो लोगों को चाहिए ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। अपनी पर्सनल चॉइस है ना। मुझे तो गलत भी नहीं लगते और सही भी नहीं लगते। Exactly, personal choice. If you like it, do it. That's okay. हाँ, पर्सनल चॉइस, सही बात है। हाँ, सही बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी थी हर एक इंसान के पास पर्सनल चॉइस. What you're saying is I have no opinion at all and I have nothing to contribute to this, because what you're saying is an obvious reality. That's how the world works. Like you're saying basically हवा में ऑक्सीजन है, ये मेरा ओपिनियन है. No, it's not an opinion. It's just you just repeated something that exists in reality. Whether तुम उसको कहो ना कहो, हवा में ऑक्सीजन रहेगी. इट्स अबाउट पर्सनल चॉइस. जिसको जो चाहिए, जहाँ से मिल रहा है ले लो, जबरदस्ती नहीं करो और बदतमीजी अनकंफर्टेबल मत करो किसी भी लड़की को. आपका क्या टेक है दिल्ली जी हुकअप कल्चर पे? कोई स्टोरी है आपके पास? भाई यही जो इसने बोला यही चीज़ है
कि जो कर रहा है खुद के सब मतलब वो इस चीज़ के लिए ओपन है, अगर लड़की भी कर रही है ओपन है तो करो दबादब, कोई लोड नहीं है। नहीं भाई, बहुत भयंकर इम्प्लीकेशंस हैं लड़का और लड़की दोनों पे। इसकी रूट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, इसकी कॉजेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसके इम्प्लीकेशन फ्यूचर में बहुत डेंजरस हैं। पार्टनर्स के साथ बहुत डेंजरस हैं, बहुत लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत लेवल पे हर्ट कॉजिंग कैपेबिलिटीज़ इसमें। तो ये हार्मलेस चीज़ें नहीं हैं जो हम भी कह रहे हैं कि जिसको जो चाहे करे करे। ये सेम चीज़ हो गई कि भाई यार जिसका मन है वो दारू पी के चलाए गाड़ी, यार मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। ये काइंड ऑफ वैसे है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। या तो कहो हम अनएजुकेटेड हैं इस चीज़ में, दैट्स आई थिंक द वर्ल्ड शुड रियली रियली रियली, बट आई अंडरस्टैंड, हम बोलते नहीं है ना। हम हर कोई ऑपरेट करता है इस दुनिया में विद अ बेसिक सेल्फ एनहांस्ड परसेप्शन ऑफ आवर सेल्व्स, कि हम सबको बहुत कुछ इस लेवल पे इतना इंटेलिजेंट हूं मैं, दुनिया तो हम समझ गए हैं। पर सत्य है कि भाई तुम जो बात कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस डेंजरस अमाउंट ऑफ रिसर्च। सेकेंडली, आई डोंट थिंक तुम कभी बैठ के तुमने प्रॉपरली सोचा भी कि मैं इसमें एजुकेट करूं इस सब्जेक्ट पे, बिकॉज तुम बात कर रहे हो इंटरपर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे, शॉर्ट टर्म जो हो गई। ये पूरी पूरी फील्ड है साइकोलॉजी के अंदर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, इन सब में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशियोलॉजी में आ जाती है चीज़ें। तो बहुत एंगलों से इसकी स्टडी भी हो सकती है। फिर इसका फिर ये भी आता है लॉन्ग टर्म क्या है, बिकॉज साइंस इज वेरी इंटरेस्टेड कि ये जाता कहाँ है इस तरह का बिहेवियर। तो बहुत कुछ पढ़ाई हुई भी इन सब चीज़ों पे। दोनों साइड से ये हो रहा है ना कि बंदा या तो अगर पता गलत क्या होता है, बंदा ना कमिटमेंट दे देता है कि आजकल क्या होता है मैं बताता हूँ, हुकअप हो जाएगा फिर बंदे को ना और करना है, तो वो पता क्या बोलेगा, वो काटेगा कि यार मैं सीरियस हो रहा हूँ, मेरे को तो तू अच्छी लग रही है, हमारे बीच में शायद कुछ है, बेबी शोना, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अब उसे करना हुकअप है, बंदी ने स्टार्टिंग में तो मैच करके कर लिया हुकअप, चल ठीक है उसको भी हुकअप करना था, अब बंदी को और नहीं करना, बंदे को और करना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पर्टिकुलरली बंदा इस बात पे गलत हो गया, या फिर अदर वे भी चलता है, लड़कियां भी कहती हैं कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। फिर वो ये जो है ये काइंड ऑफ, अगर देखा जाए दुनिया में, सिंपल सी बात करो, कौन इंसान है जो अगर कहे मेरे को होकअप करना है, फिर मैं आई वांट टू हैव सेक्स, किसके दरवाजे पे 500 लोग खड़े होंगे, लड़के के या लड़की के? तो लड़की को उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इनसिक्योर होने लगता है, ग्रेजुअली डेवलप हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर है क्योंकि वो ऑब्वियसली। नहीं लेकिन लड़के को कुछ नहीं होता। नहीं, गर्ल लड़कियों में फीलिंग्स नहीं होती, लड़कों को नहीं डेवलप होती। लड़कों को फीलिंग्स नहीं होती। अरे यार क्या बात कर रहे इन केस क्यों लड़कों में क्या पानी दौड़ता है अंदर? हो? नहीं है यार, सही में दिल नहीं है क्या उनमें? जिसको वापस हुकअप करना था उसकी बात कर रही हूँ मैं। कई लड़की तो वो इनसिक्योरिटी फेक दिखाएंगे कि सामने वाले को फील होता जाए ओके। हाँ ये तो फिर बोथ वेज है ना। हाँ ये बहुत वेज है, दोनों के लिए है सेम। ये चीज गलत हो रही है आज की डेट में कि तुम हुकअप करने के चक्कर मतलब करने के चक्कर में तुम अपना सीरियसनेस दिखा रहे हो, कमिटमेंट फेक कर रहे हो, फेक नैरेटिव। अच्छा, हुकअप करते रहो, सबको सब हुकअप करो। गलत कर रहे हैं जो नए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के बच्चे हैं, जो टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं नए नए, और वो ये सब करते हैं, ये गलत हो रहा है। हाँ खुला बता के करो अगर कर। हाँ भाई हाँ 12वीं के हो, हुकअप करो यार, सच बता दो, सही चीज है। एक्चुअली लोगों को करना भी है और एक्सेप्ट करने में गिल्ट होता है कि यार मैं तो। अब इस थॉट को मैं भी ब्रेक डाउन करो, थोड़े से पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करके। गिल्ट हो रहा है यानी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है, या तो बायोलॉजिकल या सोशली लर्न्ड, कि कुछ चीज यहाँ पे सही नहीं है। 14 साल का लड़का है, बाहर जाता है और टोबैको का सेवन करता है, तो माता पिता को झूठ बोल रहा है, तो यानी उसको कुछ बात तो उसके दिमाग में समझ में आई है कि ये गलत है। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं? ये तो नहीं है कि सोशली लर्न्ड है सिर्फ गलत है, उसको ये भी पता है, सोशली भी माता पिता, क्योंकि उसको पता है, अग्री नहीं करते, बट दूसरी चीज उसको ये भी पता है ना कि उसके हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। अगर हम जाते हैं और हम और लड़का लड़की हैं और हम कर लेते हैं संभोग, तो कहीं ना कहीं हमें गलत क्यों लग रहा है? पहला रीजन हो सकता है क्योंकि हमें एक हमारे अंदर ही मांग है कि सही मायने में मुझे एक्चुअल में कोई इंसान चाहिए जिसके साथ मैं एक रिश्ता रखना चाहूंगा, जिसके लिए मैं लॉयल होना चाहूंगा, जिसके लिए मैं एक लंबी जिंदगी अपनी बिताना चाहूंगा, और मैं उस अपेक्षा को, उस एक्सपेक्टेशन को पहले धोखा दे रहा हूं, तो शायद वो रूट हो सकती है पहली। दूसरी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में माता पिता और अपने अगल बगल जितने लोगों को भी देखा आ रहे हो, जो आइडियल सिचुएशन होती है, वहां पे भी आपको देख के लगता है भाई जो मैं कर रहा हूं मे बी वो आइडियल नहीं है, तो आपके अंदर एक भावना आती है अनकॉन्शियसली ये गलत है। तीसरी, जो आप ये मेटिंग स्ट्रैटेजी जो अभी अपना रहे हो, वो आपको बायोलॉजिकली भी लगता है ये कहीं आगे लेके जाएंगी नहीं, अपनी एक लॉन्ग टर्म समझदारी के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैं उसके काइंड ऑफ अगेंस्ट जा रहा हूं। चौथा, समाज में आप क्यों जानते हो, चाहे दुनिया कोई भी समाज हो,
आपको पता है इस पे जजमेंट होगा, क्योंकि समाज में अपने आप को इतने इजीली बिस्तर पे ले जाना, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हम प्रशंसनीय, एडमिरेशन से भरपूर के रूप में नहीं देखते। उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? क्योंकि आपने इस डिसीजन में किसी भी प्रकार की समझदारी का प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म थिंकिंग का प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरह की इट रिक्वायर्ड नो विजडम। देयरफॉर उस चीज को इंसान बेवकूफी से इक्वेट करता है। पल वर्ड होता है सेल्फ कंट्रोल। समाज में ऋषि मुनियों के टाइम से, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे ईस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे किसी की बात कर लो, सेल्फ कंट्रोल को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है। ब्रह्मचार्य का होल पॉइंट क्या है? मैं क्या हूं, मेरी अंदर की अर्जेस क्या हैं, उन पे मैं कंट्रोल ला पाता हूं। कि मैं सांसारिक दुनिया से जो गुणास हैं उनको मैं सांसारिक जो रिस्पॉन्सिवनेस है उससे कनेक्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बीइंग को कनेक्ट करता हूं भ्रम से। तो मैं ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस कर रहा हूं, यानी कि मैं अलाइनमेंट में हूं भ्रम के। जो मुझे चीजें दिख रही हैं, जिनसे मेरी लार टपकती है, उनसे मैं अलाइनमेंट में नहीं हूं। तो अपने गुणास को मैंने इनसे कनेक्ट नहीं कर रखा। यह मतलब है सेल्फ कंट्रोल की। इसलिए इज्जत होती है। कोई इंसान कहे, अगर किसी से मिलो कि भाई आपके पास मौका है, ब्रोथल चले जाओ और कर लो। एक इंसान जो नहीं कहता है, उसके लिए मानो ना मानो एक विदाउट थिंकिंग हल्की सी इज्जत आती है। क्यों सोचो, एक इंस्टेंटिव इज्जत क्यों आई? इंस्टेंट एक इंसान जो मना करता है शॉर्ट टर्म प्लेजर को, आपके लिए हल्की सी होगा कि इसके कैरेक्टर में थोड़ी सी वो आई, थोड़ा सा इज्जत आया, आप कहीं ना कहीं उस इंसान पर ट्रस्ट भी ज्यादा करोगे। क्योंकि आपको एक आपके ब्रेन ने एक सेकंड में अनुमान लगाया कि इस इंसान में वैल्यूज हैं, ये इंसान लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, इस इंसान ने सोचा है अपनी जिंदगी में। और वो कोई भी इंसान आपके अगल बगल जो एकदम जाके कहीं भी ब्रोथल पे चला जाएगा, जो कहेगा तुरंत लड़की थी, आप उस पर ट्रस्ट कम करोगे। आप खुद कहोगे इस पर कोई भरोसा मत करना, इस इंसान को अभी घर में मत बुलाना। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसी कोई लड़की हो, आप क्या कहोगे? अपने दोस्तों को आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे, भाई इससे प्यार मत कर ले, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो। यहां पे क्या हो रहा है? ये जजमेंट नहीं हो रहे, लड़का लड़की दोनों पे सिमिलरली एटीट्यूड्स आपके चलते हैं। ये अपने अर्जिस के इतने गुलाम हैं कि इन पे मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता समझदारी से या किसी भी तरह के प्रॉमिस से कि ये कभी निभा पाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक सेकंड में। इनकी इंपल्सिव बिहेवियर इतना ज्यादा है, इनके अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये इतनी डीप बातें हैं बिहेवियरली। तो हुकअप पता है क्या है? तुम्हारे सामने तुम्हारी लाट टपक रही, तुम्हारे सामने एकदम से चीज दिखी, तुम लपक गए। कोई एक्शन नहीं है टुवर्ड एनीथिंग स्टेबल, एनीथिंग लॉन्ग टर्म, एनीथिंग जो कि सोच समझ के करी गई है, उसके ऑपोजिट आता है। इसलिए इसको साइकोलॉजी में पूरी लिटरेचर में हार्मफुल बिहेवियर के अंदर देखा जाता है। प्रोमिस्क्यूइटी को कहते हैं रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर साइकोलॉजी में। पॉजिटिव नहीं है मेरे भाई। इंपल्सिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग्स के अंदर आती है इंपल्सिविटी, इंपल्सिव बिहेवियर। जिस इंपल्सिव बिहेवियर के अंदर रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर आता है, जो हम बात कर रहे हैं, हुकअप्स, कैजुअल, दे ऑल कम अंडर रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर। सो ये चीज किसकी अगेंस्ट है? एनी पर्सन जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। ये सब जो तुम्हारे अगेन जेनेटिक कोड्स में तुम्हारी नीड है। आई अंडरस्टैंड, तुम यहां पे हो सकता है मेरी बातों से कहो कि मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बेसिक साइंस बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम छोड़ दो, तुमसे 2 लाख साल पहले से चलती आ रही है, सृष्टि के नियम है ये। तुम तो अभी टपक जाओगे, तुम सिर्फ 60 साल के मेहमान हो, तुम्हारी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने जीन या अपनी बायोलॉजी को नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मैं हरा दूंगा, नहीं हरा पाओगे। तुम कर लो जितना कर रहा है, तुम्हें अंदर तुम्हें खोखलापना महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे 2 लाख साल की तुम्हारी पूरी एक जीन कोड में तुम्हारी एक मांग है, तुम उसको पूरा नहीं कर रहे हो। तुम अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होगे, तुम अंदर खोखले होते चले जाओगे। तुम्हें अंदर तुम्हारे अपने दोस्त, अपने यार तुम्हारे को एक टाइम पे कॉल करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो चीजें आज 22 में बढ़िया लग रही हैं, उन्हीं कोई 28 में कहेंगे ये बच्चा है अभी भी दिमाग से। सबके साथ होता है ये। कोई तुम्हारा 30 में इंसान जो मूव ऑन कर गया अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के वक्त के साथ जो डिसीजन ले रहा है, वो उसको नहीं चाहिए एक इंसान जो अभी 22 में अटका हुआ है, अभी भी लड़कियों की पीछे भाग रहा है। लोग अपना कॉल करना बंद कर देते हैं। तुम्हारी जो उन्हीं की जो वाइफ होंगी या गर्लफ्रेंड होगी, वही कहेंगे हमें ये पसंद नहीं है और तो इज्जत नहीं करता, ये वैसा है। और तुम खुद कहोगे आई एग्री, ये हमेशा से ऐसी था। और तुम देखो धीरे धीरे डिस्टेंस होने लग जाते हैं ऐसे लोग, समाज से डिस्टेंस होने लग जाते हैं, तुम सोशली आइसोलेटेड हो जाओगे भाई। और फिर तुम आओ हुकअप और कल्चर, इनके अब आओ बायोलॉजिकल इंप्लीकेशंस की बात कर लो। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कोई भी कल्चर उठा लो जहां पे तुम्हारा, या कोई भी समाज उठा लो जहां पे तुम्हारे, तुम कह लो हुकअप या कैजुअल लोग प्रैक्टिस करते हैं, फाइंड एनी अमाउंट ऑफ दीज पीपल एंड यू फाइंड वेरी हाई अबॉर्शन रेट्स, वेरी हाई प्रेगनेंसीज, सिंगल मदरहुड। क्या है बायोलॉजिकल कॉस्ट है इन सब चीजों की मेरे भाई? एसटीडीज का रेट तुम ऑब्वियसली बाय कॉमन सेंस तुम देख सकते हो, तुम अपने ऊपर करते चले जा रहे हो, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी भाई। मेरे कैरेक्टर पे बात आ जाएगी,
मैं यार जगह जगह हुकअप कर रही हूँ, लोग मुझे जज करेंगे और करना भी नहीं, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए भी होता है कि यार मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं तो यार ऐसी। girls they run away from a hookup or boys are okay with it because when बॉयज में तो थोड़ा सा ये भी होता है कूल बनने के लिए। I'm saying if a boy sleeps with 10 girls, okay, so he'll be called like a man, playboy. Score. And yeah, exactly. And where they, when What is this कौन सा नया टर्म है? ये कौन क्या शब्द बोला? होता है कि ये स्कोर मेरा इतना हो गया है भाई। अच्छा, एक वो भी है बॉडी काउंट। हाँ बॉडी काउंट भी है। स्कोर भी तो सुना ही है हमने। हाँ स्कोर, इट्स सो इजी वर्ड। तू कुछ कह रही थी ना, वो कंटिन्यू। हाँ तो अगर आई थिंक इट्स लाइक सोसाइटी वैसा है ना, एक परसेप्शन वैसा बन गया है कि इफ अ गर्ल इज स्लीपिंग विद लाइक 10 men, इफ शी सेज, इफ शी एक्सेप्ट्स, तो शी विल बी टर्म्ड एज कि अरे भाई ये तो सबके हाथ होती है, यू नो, लौंडा करेगा तो मर्द है। अरे ही इज अ कैसनोवा, ही इज अ प्लेबॉय। भाई ये परसेप्शन नहीं है और ये 22 की रहता है। जब हम भी 22 थे ना, तो सब लड़के झूठ बना के हमेशा बातें क्या करते थे। अब ये चीज समझ में आती है क्योंकि जिंदगी तो ऐसे निकल गई। मैं तो 35 को नहीं आ रहा हूं, तो मुझे तो याद भी है ये सब बातें लिटरली 22 की हैं। और जिंदगी बहुत तेज निकलती है उस फेज से। प्लस तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी भी बनानी है, वरना यही सब करते रह जाओगे और पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। 28 में भाई तुम्हारी ना शक्ल बचेगी, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, डिप्रेस इंसान हो गए, करियर वरियर के पर खर्चे लग चुके हैं और फिर तुमसे कोई पूछता भी नहीं है। यही होता है यार, लोग गायब भी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो सबसे पॉपुलर लड़का था 22 में, क्योंकि ये सब कर रहा था, वो गायब हो गया। अब हम बातें करें, जो हम बात करें कैसनोवा या कूल चीज की, इसकी भी थोड़ी सी कायदे से एनालिसिस या उसके घुस जाते हैं इसके। पहली चीज है, इसको हम सेलिब्रेट कर क्यों रहे हैं। मैंने भी क्या बात करी, लेट्स से कोई 24 साल का है, कॉलेज वॉलेज कब तक चलता है, 24-25। तुम उसको सेलिब्रेट करने वालों की उम्र देखो ना, बच्चे हैं वो सब। वो खुद अभी अपनी जिंदगी में चीजों का अनुमान लगा के बिल्ड कर रहे हैं कि किस चीज से मुझे क्या सोचना है। अभी उन्होंने कोई चीजें फॉर्म नहीं करी, अपने मे बी आइडियल्स फॉर्म नहीं किए। हो सकता है बहुत सारे हों जो आइडियल्स फॉर्म करके बैठे हों, वो बात भी नहीं करेंगे आपसे, वो उनका अलग उठ होगा। आप जिनकी बात कर रहे हो वो हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम वाले बहुत सारे बच्चे आपने अपने अगल बगल रख रखे हैं, तो वो वाइकैरियसली आपको देख के वो चढ़ाना चाह रहे हैं और वो चीज क्रेव करते हैं वो। और उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी मॉरल्स और प्रिंसिपल्स बैठाए नहीं अपनी जिंदगी में, तो वो डेप्रीवेशन में जो इंसान देखेगा कि किसी इंसान के पास वो चीज है, और सिर्फ हम प्रेजेंट बायस अगर टेम्पलेट रख रहे हैं कि आज में, तो हम तो ऑब्वियसली उसी को कहेंगे ना जो आज में जैसे मिल रहा है। बट अभी इन्हीं बच्चों को उठा लो, लेट्स से 4 साल बाद इनकी जिंदगी स्टेबल हो जाती है, इनकी लाइफ में एक्चुअली फिर पार्टनर है, क्या यही बच्चे सेम बात कहेंगे 24 वाले जो लेवल पे कह रहे थे उसको? नहीं, यही बच्चे उसको कहेंगे ये तो गधा था। पूरी स्टेटमेंट बदल चुके होंगे अपनी। समाज बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, परिस्थितियों के हिसाब से इंसान बदल जाता है। तो तुम जिसके आज राजा बन रहे हो वो है कुछ बच्चे जो कि अभी अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल वाला लेवल चल रहा है उसमें जी रहे हैं, और उसमें तुम थोड़े से कूल बन जा रहे हो। और वो भी बात किसकी चल रही है, एक इंसान जो धोखा देके लोगों को अपने पास रख पाता है, यानी हम बात कर रहे हैं हाई इन साइकोपैथी, हाई इन नार्सिसिज्म। हम बात कर रहे हैं समाज के लीचड़ लोगों की, लड़कों में एंड लड़कियों में। ये लोग हैं जो इस तरह की चीजों में ज्यादा एंगेज करते हैं, यानी कि मैनिपुलेट करना, यानी कि जितने ज्यादा अफेयर हो उतने ज्यादा हो पाए। ये सब की रिसर्च है, बाय द वे, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। तुम बात कर रहे हो एक ग्रुप ऑफ लोगों की, एक परसेंटेज ऑफ लोगों की, जो कि एक एज में लेट्स जस्ट से बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस प्रॉस्पर करते हैं। तो अर्ली 20s में इनका भाई बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, और तुम कह रहे हो भाई इनको रख के कि भाई इनको चैट और वो सब बोला जा रहा है। वो बच्चे ही बोल रहे हैं, आदमी नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे ऐसे 25 तुम्हें क्या, तुम पूरी गणना कर सकते हो इस पे, 35 साल उठा लो, जितने आदमी उठा सकते हो अपनी जिंदगी में, और उनको एक बार कहो कि भाई ये करता है, वो उन्हें देना कितने कहेंगे ये मूर्ख है, और या फिर दूसरे शब्द यूज करेंगे, पूरी जिंदगी समझा देंगे। क्यों? क्योंकि इवन दो वो हो सकता है उनके अंदर इस लेवल का विजडम ही ना आया हो, या इंटेलिजेंस उनका एवरेज ही हो, एक्सपीरियंशियली वो इतनी चीजें समझ गए हैं कि बेटा इन सब चीजों का कोई पॉइंट नहीं है, कर लो, कोई पॉइंट नहीं इन सब चीजों का। 10 साल में वो भूल चुकी होगी, तुम्हारे अस्तित्व भूल चुकी होगी, अपनी जिंदगी में इंसान आगे निकल जाता है। ये एक नार्सिसिस्टिक ख्याल है, सेल्फ सेंटर्ड ख्याल है कि मेरा काउंट, मैंने इतने सारे इंसान, 8 बिलियन इंसान हैं, तू किसका क्या बोल दे रहा है? 10, 20, 100, 8 बिलियन में से 100 क्या हो गया? 100 तू जो वर्ड बोल रहा है इसका मतलब समझ, तू 100 लोगों के साथ नहीं है, तूने एक 15 साल पहले एक इंसान के साथ सोया था, तू उसको आज भी अपने पकड़ पे जकड़ के बैठा है अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ। 100 में से एक वो है, वो इंसान तेरे पास है नहीं, उसका कोई नंबर नहीं, वो इंसान अपनी जिंदगी में निकल चुका है, फल फूल रहा है, वो इंसान प्रॉस्पर कर रहा है अपनी जिंदगी में, पता नहीं क्या कर रहा होगा, खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा, बच्चे होंगे उसके, हो सकता है अच्छी खासी परवरिश में कर रहा हो अपने बच्चों की,
वो भूल चुका है तुम्हारा अस्तित्व, और तुम आज भी उस नंबर में उसको पकड़ के बैठे हो कि मैं इसको सेल्फ एस्टीम में अपने जोड़ पाऊं, कहूं कि मैं कुछ हूं इसकी वजह से, क्योंकि 100 थे मेरे पास। सारे नंबर जितने भी हैं सब मिट्टी की तरह गायब हो जाएंगे। तो इसकी 2 रूट हैं, एक भयानक बीहड़ इनसिक्योरिटी और दूसरी रूट है साइकोपैथिक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। तो तुम्हारे जो हाई सेक्स सीकिंग बिहेवियर जो होता है, रिस्की सेक्सुअल सीकिंग बिहेवियर जो होता है, ये साइकोपैथिक और नार्सिसिज्म में बहुत मिलता है। दीज आर द पीपल जिनका है कि मुझे और पार्टनर देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसको भी सोच सकता हूं मैं, उसको भी सोच सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपनी सेल्फ में वो इतना भयंकर लेवल पे अपने आप को समझते हैं, इतने एरोगेंट हैं वो, कुछ लगता है कि मैं क्यों नहीं हर लड़की से सोऊंगा मैं। तो ये एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में कम्युनल बिहेवियर नहीं है। कम्युनल बिहेवियर मतलब होता है जिससे कम्युनिटी प्रॉस्पर करती है, सुंदर बनती है। काइंडनेस, केयरिंग, कंपैशन। तो नार्सिसिज्म के अंदर पाया गया है कम्युनल बिहेवियर बहुत नीचे होता है। कम्युनल बिहेवियर अगेन एक मार्कर है साइकोलॉजी में, कम्युनल ट्रेट्स कहते हैं इसको। कम्युनल ट्रेट्स बहुत नीचे होते हैं, उन्हें रूल तोड़ने में, किसी का रिश्ता बर्बाद कर देंगे, किसी भाई की अच्छी खासी रिश्ता चल रहा होगा उसमें खून डाल देंगे, झूठ फैला देंगे, बदतमीजी करेंगे, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज मैं भूलिएगा बताना, ये जिन लोगों की बातें कर रहे हैं ऐसे लोगों की दोस्तियां भी नहीं होती लंबी। क्योंकि अगर कोई सिंपल सा, अब तुम लोग वापस को रियलिटी में डालो, अगर मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं हर लड़की पे लाइन मारता हूं और ये वो, तो मैं एक दिन तुम्हारी दोस्त की भी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार दूंगा, या फिर दोस्त की बहन पे लाइन मार दूंगा, फिर दोस्त की गर्लफ्रेंड की बहन पे लाइन मार दूंगा, और मैं रिश्ते अपने खराब कर लूंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो इंपल्स है वो नहीं रुकती, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। मेरे को अगर कोई चीज दिखी तो मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता हूं कि मैं कम्युनिटी को कहूंगा भाड़ में गया, मैं तो उसको पाऊंगा। अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, अपनी सोसाइटी को सेव करने के लिए तुमसे दूर होते चले जाएंगे। तो पहले तो ये लोग ऑलरेडी आइसोलेट होते चले जाते हैं। दूसरी चीज, इनके कर्मों से भी ये लोगों को दूर करते चले जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होती। ये लोग से जब लोग स्टार्टिंग में मिलते हैं तो सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, इनके स्किल्स बहुत बढ़िया होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत होंगे, एजेंटिक एक्सट्रोवर्जन होता है इनके अंदर, डिसीजन, काम करना है, आगे बढ़ना है। तो स्टार्टिंग में तो तुम इनसे मिलोगे, यू विल बी लाइक वाओ, पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन जहां इंसान इनके साथ रहना स्टार्ट करता है, लॉन्ग टर्म में सब इनसे दूर हो जाते हैं, लोग इनसे कटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बोस्टफुल होते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा मैं करते रहेंगे, सेल्फ सुपीरियोरिटी इनके अंदर होती है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं वो ये कर सकता हूं। और बाय द वे ये सारी चीजें कंप्लीटली एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, वो सच भी नहीं होता। तभी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप वर्क कर पाती है ना इन लोग के साथ। धोखा देके किसी को 1 सेकंड में तभी तुम साथ में रख पाओगे ना। और इसलिए पिकअप आर्टिस्ट जो पूरी कम्युनिटी है धोखा देना ही सिखा पाती है। मेजॉरिटी में नार्सिसिस्ट लोगों ने कम्युनिटीज बिल्ड करी जो खुद से कोई एक अच्छी स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाए, एक भी नहीं मेंटेन कर पाए, जिनका वर्ल्ड व्यू। और नार्सिसिज्म में ये भी चीज है, क्योंकि ये इतने बड़े चीटर होते हैं तो इनको लगता है इनका पार्टनर भी चीट करेगा, तो इसलिए ये इनसे सेफ रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन होती। क्योंकि खुद के जब खोट है नियत में, तो तुम ये कैसे कह सकते हो सामने वाला तुम्हारी तरह नहीं है। और यही लोग इसलिए इतने 2 कौड़ी की राय नॉर्मल लोगों को भी दे पड़े कि ये करो कर्म, ये कुकर्म करो भाई। लेकिन वो सारे कुकर्म तुम्हारी लॉन्ग टर्म में तुम्हारे परखच उड़ा देंगे, तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे दोस्तों के। मुझे बात बताना, तुम सब में से, तुम लोग में से एक ना एक दोस्त तो होगा जो ऐसा था। तुम सब सोचते थे इसको अपने घर में कभी नहीं लाओगे, अपने भाई बहनों किसी से कभी नहीं मिलवाओगे, बल्कि कोई अच्छा तुम्हारा दोस्त है कहीं और से, तुम उसको इस तरह से दूर रखते हो। तुम कितने ओकेजन होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, सेलिब्रेशन थे जिनमें तुम लोगों को नहीं बुलाते हो, खुद बताओ। और वो सब लोग ओवर द पीरियड टाइम कट गए कि नहीं कट गए। जहां तुम 28-29 के हुए, जहां पे जो लोग भी यहाँ पे 28-29 तक की एज में पहुंचा है, तो मैं खुद बता रहा हूं तुम सब अब इन लोग से परमानेंटली कट चुके हो, और सिर्फ फोन पे कभी कभी मैसेजेस की रिलेशनशिप रह गई है। बाकी से तुम अभी भी मिलते हो। इंसान ग्रो करता है और इंसान एक टाइम बाद एक आइडेंटिटी अचीवमेंट होती है। हो सकता है आजकल के लोगों में थोड़ा सा लेट हो, लेकिन 28-29 में जहां होने लग जाती है आइडेंटिटी अचीव, इंसान समझ जाता है मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए। इंसान इन सब लोगों से कट लेता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए और मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, तू अब बुढ़ा हो रहा है, 30 का होने जा रहा है, तू क्या कर रहा है बे, लाइक दैट। तो वो जो डिफरेंशिएशन और मतलब सेंस ऑफ सोशल बुलिंग है ना और हरासमेंट है, लड़कियां उससे बचने के लिए दे लाइक वी डोंट डू इट, वेयर एज एवरीबडी डज इट। कोई कुछ लोग कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते। सही बात है। दैट्स द थिंग। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसकी वजह से ही गर्ल्स आर फेकिंग इट। अगर आप सबको सेव उस पे प्लेटफॉर्म पे रखो कि कूल या शी इज हैविंग फन, अगर ऐसे बोलें तो लड़कियां बोलेंगी आई एम हैविंग फन, बट इफ बट फन अगेन एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अब इतनी लंबे मैंने बात कर लिया, यहाँ पे सबसे समझ में आ चुका है। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने भी लोग पैनल पे हैं, लोग को कुछ भी नहीं पता। आई एम अगेन मे बी मैं जज कर रहा हूँ, बट फ्रॉम 11 minutes ऑफ वॉचिंग आई रियलाइज देयर ग्रोसली अनप्रिपेयर्ड ऑन दिस टॉपिक। आई डोंट थिंक इनमें से किसी ने भी रिलेशनशिप की लिटरेचर या फिर सिंपल कॉमन सेंस से भी चीज़ों को एनालाइज किया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि बायोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या होती हैं, सभ्यता क्या होती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या होती है। ये किसी भी पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, ये सब कंप्लीटली प्रेजेंट बायस बातें हैं।
हम फन कर रहे हैं, ये किसके लिए? आज में इस सेकंड में हम फन कर सकते हैं। इस सेकंड में फन के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर की धज्जियां उड़ा देंगे। आई एम प्रीटी श्योर कोई भी इंसान जो अल्कोहलिक, जिसके माता पिता रहे या भाई बहन के घर में जिन्होंने देखा इंसान को पूरी जिंदगी तबाह करते हुए, एक टाइम में वो फन के नाम पे कर रहा था, वो सबसे फन पर्सन था उस अल्कोहल की वजह से। एवरीबडी अराउंड देम वाज लाइक दिस इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। क्योंकि जब इंसान को 2 पौवे लगाता था, उसका जो मजे देता था सबको अराउंड, डांस करता था, पूरी चीज को अपने गिरफ्त में रखता था भाई, अटेंशन को, और सब कहते थे क्या इंसान है वही। 20 साल बाद इंसान पूरी जिंदगी तबाह कर चुका है, उसको सब लोग, वो सब तो भूल ही गए लोग। फन के नाम पे 90% 99% लोग आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, किसी को कोई याद थोड़ी रख रहा है। और जो उसके अगल बगल जो परिवार है वो रो रहा है। तो ये जो वर्ड होता है ना, हम बस फन कर रहे हैं, ये भी बहुत ही प्रेजेंट बायस मूर्ख वर्ड है। If you'll say she's a तो nobody will accept it. राइट। That's the point. मतलब ये तो है, हाँ ये बात सही है Girls कि are- लॉन्डो that's को why- बोला जाता है कि अरे भाई आप बोल रहे हो, मे भी हम यहाँ पे लौंडे ही हैं, हम बोल रहे हैं ना, ये एक उम्र की भी बात है दोस्त, टोटल उम्र की बात है। झंडे ये तो 10-10 घुमा रहा है एक साथ, ये हो। और लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, हाँ ऐसा बोल। ये जो बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट, अब यही बात है, वापस आते हैं, ये 10-10 घुमा रहा है, क्या कभी इसको घर में बुलाओगे अपने? तुम ना सोच के डिस्क्रिमिनेट करते हो ऐसे लड़कों के साथ, तुम इनसे घनिष्ठ मित्रता नहीं रखते हो, तो तुम लोग मानो ना मानो इनको एक एंटरटेनमेंट एंटिटी की तरह ही देखते हो कि इसके साथ बैठ गए, इसकी कहानियां सुन ली फिर कट लिए। ये दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम लोग को एक आउंस भी इस पर रिस्पेक्ट नहीं आती, एक आउंस पे ट्रस्ट नहीं आता। जब इंसान किसी एक इंसान के साथ जब नहीं निभा सकता, तो इस इंसान के साथ क्या सोशल यूटिलिटी रख सकते हैं हम? किस सेकंड कोई लिमिट बताओ जिसमें मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं? तो वो इंसान एक्चुअली आइसोलेटेड ही है, उसका कोई दोस्त नहीं है अपना। बोल देते हैं सोसाइटी में। अरे ये तो सबके साथ होती है, you know, like that. इसमें भी कहीं ना कहीं आपका सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों में हो। और प्लस बोल कौन रहा है ये भी मैटर करता है, जो आगे से People will gossip no matter you do good, you do bad. ऐसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए। कोई तुम्हें लग रहा है अगर सुनने में मिला कि भाई ये फलाना ऐसे बोल रहा है, अब जैसे हुकअप वाला यू आर सेइंग, इफ आई हुक अप विद अ बॉय टुडे, आई डोंट नो ये कल को गॉसिप करेगा नहीं करेगा, राइट? यू नेवर नो। प्रीकंसीव नोशन नहीं है ना, ही माइट बी वेरी क्लासी या कुछ, बट इफ ही फाइंड्स अ गर्ल हॉट एंड वो कल को बोस्ट करेगा, अरे भाई यू नो, हाँ। तो वो चीज आगे और 4 लोग यू नो दे विल स्प्रेड द वर्ड कि अरे दिस वन वाज फकिंग अराउंड विद दिस वन। वो शायद एक को ही बताएगा, बट वो एक आगे कितनों को बताएगा? बट अगर तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड कूल है तो तुम मेंटेन करो वो कूल है, या तो तुम खुद ही कह रहे हो कि जो हम कर रहे हैं वो उसमें थोड़ी किसी लेवल पे बस मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बट गलती है, या कुछ ना कुछ तो है जो मुझे भाव देता है कि ये चीज सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं चाहता नहीं वर्ड स्प्रेड हो आगे। अगर मैं किसी के साथ डिनर पे गया हूं, हमने डिनर पे बिजनेस की बातें करी और वो इंसान जाके बात बताता है 4 लोगों को, मुझे कभी कोई बुरी चीज नहीं लग रही। क्यों? व्हाट अ थिंग इज मैटर्स, एंड इफ यू थिंक तुम काइंड ऑफ उसके प्रोपोगेशन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, देन मे बी फाइंड आउट इन योर ब्रेन व्हाट इज द रूट। डोंट नो, एंड दैट इज व्हेन लड़की का नाम खराब होने लगता है सोसाइटी में। बट मुझे नहीं समझ आता फर्क क्या पड़ता है इस चीज से। सोसाइटी ना, यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी, तो एक एक्सेप्टेंस, वो फ्रेंड्स कौन सी सोसाइटी? सोशल वैलिडेशन ना, थिंग्स कम टू योर फैमिली आल्सो। वो लो की और वो ऐसे मेंटालिटी के फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड्स हैं? वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है। ये भी है। हाँ। रखे ही क्यों हैं? तुम्हें भी पता है वो बोलेंगे ही। तो फिर बात तो ये आती है फर्क भी क्यों पड़ रहा है? एग्जैक्टली। नहीं, मेक्स अ डिफरेंस यार। भाई अब लेकिन वही है ना, तुम्हें कोई कुछ बोलेगा सुनने को मिलेगा तो इंसान तो कहीं ना कहीं एक बारी कोई सोच ले कि भाई ठीक है नहीं फर्क पड़ता मुझे, लेकिन ह्यूमन इमोशंस इफेक्ट कभी तो आ जाता माइंड में कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो क्लोज है मेरे, ऐसा तो हो ही जाता। आपका क्या टेक है? कुछ स्टोरी वगैरह है आपके पास? भाई स्टोरी मतलब टेक तो यही है कि भाई अगर तुम्हारे मन में हुकअप है तो भाई सच बोल दो कि हुकअप करना है। अगर इंटरेस्टेड है बंदी को तो भाई करो, हाँ धोखा मत दो, करना है करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुनिया चल रही है भाई हुकअप पे, इन्फ्लुएंसर्स, सीरियस रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं आजकल तो भाई। बट यस ऑफ कोर्स, यस दुनिया में तुम 4 लाख की घड़ी लोगे वो भी खराब हो सकती है, ये कोई लॉजिक थोड़ी मेरे भाई। लोग गाड़ियां लेते हैं 25-25 दे 2 करोड़ की, उनमें भी खराबी रहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एरर रेट डज नॉट इक्वेट मिसयूज और डिस्ट्रक्टिव और रिस्की बिहेवियर। मैं ना चाहूं कोई भी इंसान मैं देखता हूं जो यार जाता है कहता है भाई मेरे को प्यार चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूं, कोई दुनिया में इंसान नहीं जो उसके लिए एक नेगेटिव भाव क्रिएट करेगा, क्योंकि वो चीज तुम्हें पता है स्टेबिलिटी के प्रति जा रही है। ये होता है ना कि लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ तुम सामने से जाके पूछोगे अरे आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लाइक यू, यू आर हॉट,
वो नहीं देगा उसको भाव कि शी इज रेडी एंड ही इज रेडी। इसको क्यों भाव दे? कोई सीधी सादी सी लड़की पकड़ो जो पी नहीं रही है, कोने में खड़ी हुई है चुपचाप, इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तुम अट्रैक्ट उससे हो रही है हु इज हार्ड टू गेट। हाँ, हार्ड टू गेट चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। चैलेंज। अगर अब बताओ, ये नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक भावना नहीं है? अब सिंपल जो ये बोल रहा है इसी को प्रैक्टिस में पुट करो। मुझे जो इंसान अपनी जिंदगी प्यार से जी रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, अपने से अपना मतलब रख रहा है, मुझे उसकी जिंदगी तबाह करनी है, ये भाव है। तुम अट्रैक्ट उससे हो रही है हु इज हार्ड टू गेट। हाँ, हार्ड टू गेट। चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। चैलेंज। अगर जो चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ईगो इतना बड़ा है कि मैं अपने अराउंड सराउंडिंग को तबाह कर दूंगा ईगो की फुलफिलमेंट में। उसने आगे से बोल दिया कि या यू आई फाइंड यू क्यूट, इवन लड़का भी। हाँ मतलब बहुत वैसे हम सही। ऐसा भी होता हाँ ऐसा है भाई, ये चीज, ये तो ह्यूमन नेचर है ना। है कि किसी को ह्यूमन नेचर नहीं है भाई, साइकोपैथिक नेचर है। बट किसी से मिल गए दो हुकअप वाले तो हुकअप ही नार्सिसिस्ट करते हैं ये चीज। कर लो। यहाँ क्या खतरों के खिलाड़ी बना रखा है कि ना आप रेडी हो हुकअप के लिए? ना आप नहीं हो। नहीं, आप आओ। बात अगर हुकअप की हो रही है ना, तब तो ये चीज वैलिड है कि अगर कोई इजीली मिल रहा है तो बंदा कर भी लेगा। ऐसा नहीं है। मैं अदर वे में कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ज्यादा ही। व्हेन इट्स अ टफ कैच, बंदा उस तरफ ज्यादा भागता है। चैलेंज। ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो नहीं है ह्यूमन। नहीं, बहुत ही पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप का बिहेवियर होता है ये। वो इट्स लाइक कि सबको पता ऑल्टो इट्स वेरी अफोर्डेबल, बट लैम्बोर्गिनी पीपल रन बिहाइंड इट डिस्पाइट नोइंग यू कैन नॉट अफोर्ड इट। यू जो चीज मैं को नहीं मिल सकती, मैं उसमें ऐसे अपना ईगो अटैच कर दे रहा है कि ये तो मैं, ये हो कैसे सकता है मैं को मिले ना। ये हर कोई नहीं होता आपके अराउंड। नॉर्मली बहुत ही रेयरली लोग आपको मिलते हैं। ये कुछ स्पेशल लोग होते हैं, हो सकता है आपकी अटेंशन इन पे इतनी जा रही है कि आप इसको जनरलाइज कर रहे हो। बट नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जिनको आप रोज मिल रहे हो, आप बस याद नहीं कर रहे हो कि वो सब एग्जिस्ट करते हैं, वो सब ये काम नहीं कर रहे हैं। मिल जाए कैसे भी करके ले ले। लैम्बोर्गिनी मिल भी गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर you'll run behind the private jet, you know, you want to upgrade in your life. Human mentality है, non satisfaction, that is the funda behind this thing. बहुत इजी हो जाता ना सब कुछ। करता रहेगा आदमी जब तक उसको मिलता रहेगा, अगर जब तक वो खुद सेटल नहीं होता कि अब सेटल होना है तब। और satisfied इंसान कभी भी नहीं होता। जब हम स्कूल में होते तब सोचते हैं कि you know we get a good job, मे बी 50,000 की, बट जब हम बड़े होते अगर 1 लाख कमाने सोचते हैं 10 आने लग जाएं, जब 10 आते बंदा सोचते हैं 25 आ जाएं। You know, it keeps multiplying. Your greed never ends. और उसकी वजह से this thing happens. Again, person to person, I understand what she's trying to say. तुम बात कर रहे हो, you know, arrival fallacy की और hedonic adaptation की, I get that. But again, people to people, तुम्हें 32 साल का सिंपल तुम स्टेटिस्टिकली वो देखोगे, बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है कोई इंसान, या फिर अपनी जिंदगी में इंजीनियरिंग है, आप LA कर रहा हूँ, CA कर रखा है आपने, आप किसी की बात करो जिनकी स्टेबल जॉब्स हैं, फैमिली है, आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेजॉरिटी परसेंटेज इस पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगेन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गरीबी में बिता रहे हैं अपनी जिंदगी, कठिनाई है बहुत ज़्यादा, बट हो सकता है ऐसे लोग जिनके पास फैमिली है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वो कहेंगे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी जिंदगी से, अपनी सैलरी में आपको बहुत लोग मिलेंगे। अगेन यहाँ पे आप 30+ मार्कर पे आ रहे हो, यहाँ आप जिंदगी की बात करने लग गए, आप प्लीज 20 समथिंग मार्कर मत रखो, जिंदगी 20 मार्कर नहीं है, जिंदगी 20 मार्कर बहुत जल्दी क्रॉस कर जाओगे तुम सब, हवा लगेगी कब चला जाएगा। जिंदगी 20 में भी चल रही है, ठीक है, तुम्हें लगता है सब 20 ईयर वालों के साथ लगता है उनकी जिंदगी यही है जो अभी इनको लग रहा है, बेटा अभी पूरा एक 30 भी आएगा, एक 40 भी आएगा, एक 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, अभी तो तुमने कंसीव भी नहीं किया अपने दिमाग में, सब आने हैं, 20-60 से निकल जाएंगे, टेंशन ना लो। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता है विलेजेस में हो, इधर हो उधर हो, उनसे अगर पूछोगे वो भी तुम्हें कहेंगे हम सेटिस्फाइड अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो स्मॉल कम्युनिटीज हैं वो इतनी ज्यादा इंट्रिकेटली कनेक्टेड एक दूसरे से कि आपको कम्युनिटी वैल्यू इतनी स्ट्रांग मिल रही है कि आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन है, और हो सकता है आपकी सैलरी 25,000 ही हो। बहुत सारे मार्कर्स हैं कि you run for the tough catch. सीरियस रिलेशनशिप में भी हो तो भी कुछ चाहिए, मसाला तो और अगर तुम सीरियस में नहीं हो, तुम हुकअप तुम्हें बहुत इजीली मिल रहा है, यार सीरियस नहीं हो पा रहा है, कोई लड़की नहीं मिल रही। हाँ, then people think यार मैं इस डार्क लाइफ से निकलना चाहता हूँ, ये हुकअप एंड बहुत गंदा है, फन नहीं है ये, और जब फन चल रहा है, फन नहीं मिल रहा है, अरे यार वी वांट सम फन, यही तो तुम वही बात कर रहे हो ना, मे बी दुनिया में फन वो सीख कर रहे हैं जिन्हें अभी वो कॉस्ट पता नहीं चली है। एंड सेकंड, जो लोग इस कॉस्ट को जान गए उसको वो डार्क कह रहे हैं, वो इसलिए निकलना चाहते हैं, उनको रियलाइज हुआ कि हमें जिस चीज़ को लगा था ये फन होगा, ये लॉन्ग टर्म में हम उसको खींच पाएंगे, उसमें मुझे कोई मीनिंग नहीं मिला, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, पर प्लस मैंने ऐसी टेंडेंसीज और मैं जो आदतें बिल्ड कर रहा हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी से सिंपल देखो, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट्स दिस,
तुम अपने बिहेवियर बिल्ड कर रहे हो एक प्रॉपर यार, जिसको तुम शट डाउन नहीं कर पाओगे। तो जिंदगी है ये, एक्सपेरिमेंटेशन, वैरायटी। जीने के लिए यही चाहिए। अच्छा ये बताओ कि कोई बंदा तुम्हें अप्रोच कर रहा है, तो तुम्हें मालूम है वो हुकअप के लिए अप्रोच कर रहा है, उसके जो माइंड में गलत चीज़ चल रही है, तो तुम उसे अवॉइड कैसे करते हो, उसे कैसे हटाते हो, अपने से दूर कैसे करते हो? क्लब में या नेचुरली कोई सोशल मीडिया पे तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कुछ भी कहीं पे भी, कैसे अवॉइड करते हो? अवॉइड इट्स सिंपली नॉट टू टॉक, और आगे जाओ यार। तू ऐसे बोल देती है डायरेक्ट आगे चल। I'm too straightforward. शी इज टू ब्लंट। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ आप आगे जाओ यार, मेरे को आई एम हैविंग फन, आई एम ड्रंक, गो। I'm drunk, मुझे यार वो ट्रिप लेने तो जाना। मुझे ड्रिंक भी नहीं चाहिए, किसी और के पास जाओ। ऐसे रिप्लाई में बंदा दूसरी बार नहीं सोचेगा, वो चला जाएगा। फ्यूचर ने अपना बता दिया। जो बंदा दूसरी बार सोच रहा है, माफ करना, शर्म खाओ और तुम ढीठ हो दो कौड़ी के। तुम्हें जिस बेवकूफ ने प्लस ये चीज सिखाई है, उसके मुंह पे जाके थूक देना एक बार। अगर ये खुद से अंदर भावना आएगी अगर मैं किसी लड़की से परसिस्टेंटली ट्राई करता रहूंगा, तो ये पता नहीं कहां से तुम सीख गए हो। खुद की इज्जत करो, खुद की इज्जत करो यार। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मर्द वो होता है जो रिस्पेक्टफुली उसको ले और एकदम अच्छा इंप्रेशन जनरेट करके तुम जाओ। मैं आया हूं, अगर अपॉर्चुनिटी है आपसे बात करने की तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने, अगर नहीं है आप अपनी नाइट कंटिन्यू करिए। थैंक यू फॉर, आपने जो अभी 3 सेकंड भी दिए देने के, ये है वो मर्द। तुम किसी की जिंदगी, ये नहीं कि इतना रिएक्टिव हूं मैं, तुरंत मेरे को ना कह दिया तो मैं उसको 4 2 की चीजें कहूंगा या फिर मैं उसको घूरता रहूंगा। तो तुम भाई बुरा मत ना, राक्षस प्रकृति के जीवन इंसान हो और तुम बहुत छोटे इंसान हो। तुम्हारा ईगो बहुत रिएक्टिव है। एग्रेशन, वापस हम आते हैं, 2 प्रकार का होता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। तुम रिएक्टिव एग्रेशन में बहुत आगे हो, वापस किस चीज में छोटे हो। वापस सोचना है सेल्फ कंट्रोल में, अपनी भावों को जो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं को। सेल्फ कंट्रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जितनी भी बातें कह रहे हैं लोग, फन करो फन करो फन करो, अब इसको सेल्फ कंट्रोल के तुम तोलने लग जाओ ना, तो मैं सब दिखेगा, सब चीजों चूरन में मिल जाती हैं। उन चीजों की कॉस्ट है बहुत डेंजरस बेयर करने की। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉपर रिसर्च आफ्टर डेकेड्स ऑफ रिसर्च में सब आंसर मिल रहे हैं। तू कैसे करती है अगर तुझे कोई अप्रोच करता है? सोशल मीडिया पे यू ब्लॉक ऑब्वियसली, चल सोशल, हाँ। सिंपल। एंड मेक श्योर कि अगर आप, इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स लाइक मी, तो आई आइदर गो विद माई फ्रेंड्स हु आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, लाइक जैसे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है। आई डू नॉट फूल अराउंड विद पीपल अभी हु खुद ही थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था कि सबसे ज्यादा होकर फ्रेंड्स में ही होते हैं। मेक माई पर्सनल स्पेस या मेरा एनवायरनमेंट इतना इनसिक्योर कि मैं अनकंफर्टेबल जोन में रहूँ। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो आई मेक श्योर आई एम विद द राइट पीपल जो मेरे को एकदम कंटेंट और सेफ रखें। दैट्स इट फॉर मी, दैट वर्क। बहुत अच्छी सलाह दी। या मैं बताती, मेरे पीपल तो भाग ही जाते हैं पी के। मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। इट हैपेंस इन मुंबई न्यू ईयर पे लास्ट ईयर। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी एंड व्हाट हैपन, शी इज सो क्यूट, छोटी सी हाइट है और क्यूट सी है, गोलू मोलू सी। तो उसके पीछे पड़ गए लड़के और जिम ट्रेनर वेनर, और मुझसे इतने से मैं 5-7, और वो इतने छोटे छोटे पीछे ही पड़ गए। फिर बाहर पुलिस थी, सब कुछ था। मेरी फ्रेंड ने बोला पुलिस बुलाते हैं। मैंने कहा मैं हूँ। ऐसे अच्छा खड़ी है, मेरा भाई जिंदा है। मैं हूँ। थानेदार यहाँ है। बट मैं एक ये भी स्टेबल रखती हूँ अपनी फ्रेंड को रिस्पेक्ट देके कि यू लाइक हिम और नॉट। या इफ यू लाइक ना तो मैं तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना तो मुझे बता, बताओ, वरना फिर जीजू बन जाएंगे, वरना तो रहने दो, वरना गालियाँ। बस उसने बोला नहीं हैंडल करो। फिर मैंने जो हिंदी में गालियाँ दी, वैसे मैं नहीं देती, हाँ। मैंने गालियाँ दी, नहीं हटा, वो बंदा ही नहीं हटा। फिर पुलिस एंड में बुलानी ही पड़ी। ओह फक। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में ही ऐसा होता है, मुंबई में भी ऐसा होता है। मुंबई में ऐसा होता है। मुंबई वैसे भी देखा है तो दिल्ली से ज्यादा ओपन है पार्टी कल्चर वाइज, और वैसे भी मिसकंसेप्शन। बॉलीवुड है, मॉडलिंग इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, इसलिए है। तो ये तुम बोल नहीं सकते मेरे ये एक हिसाब से। मिसकंसेप्शन है। ये थोड़ा सा वैसे है, हल्का तो है भाई। जैसे दोस्त भी गए हैं तो वो भी बताते रहते कि दिल्ली से ज्यादा ओपन लोग हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां थोड़ी अप्रोचेबल हैं वहाँ पे, ये मैंने। वहाँ सेक्सुअल थिंग इज रियली स्ट्रेट बाय, कोई किसी को मैटर नहीं करता, दे रिस्पेक्ट। यहाँ पे वो नहीं है, दे आर नॉट ओपन। वो ओपन मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज इजी गोइंग और वो हर जगह, वो ऐसा कुछ नहीं है। और बॉम्बे में जो लड़कियां बाहर से आके रहती हैं और जो क्लबिंग करती हैं, a lot of them are into money matters and they are okay with like doing anything for money, whereas Delhi में
अगर इफ देर आर गर्ल्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, आइदर दे आर हियर फॉर स्टडीज, मोर ओवर दे आर हियर फॉर जॉब. मतलब यहाँ पे वैसा वाला सिस्टम इंडस्ट्री नहीं है ना, मैंने सेम कॉमन सेंस लगाओ ना. तुम्हारी मीडिया इंडस्ट्री मुंबई में है, बॉलीवुड मुंबई में है, फिल्म जो सॉरी टीवी शो हो गया, इंडस्ट्री वो हो गया, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स मेजरली मुंबई में आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों से तुम चाहते हो कनेक्टेड रहना. तो भाई हो सकता है नेटफ्लिक्स पे अगर कोई शो मिल जाए या उधर शो मिल जाए, इधर शो मिल जाए, तो तुम्हारे सब कुछ जब एक जगह जहाँ सेंटर्ड होगा तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ ग्रेविटेट कर रहे होंगे, वहीं कर रहे होंगे ना. दुनिया के सब तुम्हारे जितने लोग जिनको एक्टर बनना है या वो करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी लोगों जो नार्सिसिज्म में आए हैं, जिन्हें फेम चाहिए, तो मैं एक बहुत ही डिस्टिंक्ट टाइप की लोगों को भी एक जगह पे पुट करते रहो. जैसे इसलिए एलए जाना जाता है इन सब चीज़ों के लिए. एलए में तुम्हें अलग ही मिलेगा, अलग लेवल का कल्चर. नहीं है वहाँ पे. मॉडलिंग एंड ऑल दे आर वहाँ पे उनको कास्टिंग काउच एंड ऑल दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. तो दे आर ओके विद हुकिंग अप एंड बिकॉज उनको होता है कि काम मिलेगा तो कर लेते हैं. दिल्ली में ऐसा कुछ सीन नहीं है. तो दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो दिल्ली और बॉम्बे के डिफरेंस है, आई गेस. सही बात है गाइज, काफी सारी हमने बातें